भारती चैनल पर आप सबका स्वागत है। मेरे आज के निबंध का शीर्षक है सांप्रदायिकता। हमारे राष्ट्र को जिन दुर्बल करने वाली विषम व्याधियों ने बुरी तरह ग्रस लिया है, उनमें सांप्रदायिकता का नाम सर्वोपरि है। सांप्रदायिकता वह विषवल्लरी है जो हमारे सामूहिक जीवन पर छाकर सर्वनाश का समावर्तन करने वाली है। सांप्रदायिकता हमारे राष्ट्रीय विकास के रथ को रोकने वाली राक्षसी है। यह प्रगति की उषा वेला पर छाने वाली कुझट्टिका है। यह एकता की मजबूत डोर को काटने वाली कराल कैंची है। यह भ्रातृत्व की गर्दन पर चलने वाली तेज छुरी है। यह उदारता की गाड़ी को कालकोठरी में धकेल देने वाली संकीर्णता की दुहिता है। यह उस भूकंप की माया है जो सामाजिक संरचना की गांठों को निर्ममता से अस्त व्यस्त कर देती है। सांप्रदायिकता का अभिप्राय होता है किसी संप्रदाय धार्मिक मतवाद के प्रति इतना अविचल आग्रह जो असहिष्णुता को जन्म देता है, अन्य धार्मिक मतों को सहन नहीं कर सकता, यहाँ तक कि उनका मूलोच्छेद कर देना चाहता है। इस प्रकार सांप्रदायिकता हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, सिख, पारसी आदि धर्मों के प्रति कट्टरपन हो सकता है, किंतु हमारे देश में हिंदू मुस्लिम विद्वेष एवं संघर्ष ही सांप्रदायिक अभिशाप के रूप में प्रमुखता दिखाई पड़ रहा है। यह सांप्रदायिकता मुस्लिम शासन में हिंदुओं को जबरदस्ती मुसलमान बनाने, इस्लाम नहीं स्वीकार करने पर दीवारों में चुनवाने तथा तलवार के घाट उतारने का कुकांड उपस्थित कर चुकी है। अंग्रेजों ने इस सांप्रदायिकता का सहारा लेकर हिंदुओं और मुसलमानों के बीच फूट का बीज बोकर मनमाना शासन किया था। जब वे 1947 ईस्वी में इस देश से बुढ़िया बिस्तर मोल करने लगे, तब भी उन्होंने इस सांप्रदायिकता को अपने तर्कस के अंतिम तीर के रूप में प्रयुक्त किया। उनका निशाना अचूक रहा। भारत माता के वक्षस्थल के दो टुकड़े हुए, भारत और पाकिस्तान। हिंदू मुस्लिम दोनों भूल गए कि वे एक ही डाल के फूल हैं, एक ही माता के लाल हैं। हिंदू मुसलमान दोनों आपस में जानी दुश्मन की तरह भिड़ गए थे और आपस में रक्त की होली मच गई थी। नोआखाली और तारापुर की घटनाएं मानवता की हत्या की घटनाएं। आदमी वहशी हो गया था, जंगली जानवर से भी बर्बर। इंसान मर गया था, तब भला अपनापन का दामन चाक होने से कैसे जाता। इस सांप्रदायिकता की आग में हमें अनगिनत प्रतिभाओं के साथ राष्ट्रपिता बापू की आहुति देनी पड़ी थी। स्वतंत्रता के नवजात शिशु के माथे पर शरणार्थियों के प्रबंध का टिकट भार आ गया था। तंग दस्ती की हालत में उसे करोड़ों रुपए की चपत लगी थी। इस भयावह रोमांचकारी दृश्य के साथ सांप्रदायिकता के विभत्स नाटक का पट्टाछेप हो जाता तो एक बात थी, किंतु इसका विस्तार होता ही गया। सांप्रदायिकता के भूचाल के झटके इस देश की आज़ादी के बाद भी बार बार लगते रहे हैं। सांप्रदायिकता का यह ज्वालामुखी कभी इलाहाबाद तो कभी मेरठ, कभी अलीगढ़ तो कभी अहमदाबाद, कभी नागपुर तो कभी जबलपुर, कभी रांची तो कभी जमशेदपुर में अपना दाहक लावा उगलता ही रहा और न मालूम कितने घरों को तबाह करता रहा। 1968 ईस्वी के सितंबर महीने में किलों, मीनारों और मस्जिदों के नगर अहमदाबाद में सांप्रदायिकता का ऐसा समुद्री तूफान आया कि हजारों लोग बलि के बकरे की तरह ज़बह किए गए। लगभग 3000 दुकानें और मकान जले तथा 15,000 लोग बेघरबार हुए। उनकी कड़ाह और कड़वाहट की कहानी क्या कभी भुलाई जा सकेगी? फिर पता नहीं कब, कहाँ और यह अग्निवृष्टि हमारे राष्ट्रीय जीवन की बची खुची फसल को पूरी तरह सुहा कर जाए। किसी भी व्याधि की चिकित्सा के पूर्व उसका निदान आवश्यक है। सांप्रदायिकता की इस बीमारी के कई कारण हैं। मुल्ला, मौलवी, महंत, धर्मगुरु सभी ने धर्मों को बेतुका बना दिया है। उन्होंने मोहम्मद, ईसा और रामकृष्ण के नाम पर दलों का संगठन कर लिया है। उनकी गलत व्याख्या का बाजार बसा लिया है। अब कोई नहीं है जो ईश्वर के साथ हो। राजनीतिक पार्टियों की तरह वे अपने अपने मोहम्मद, ईसा और रामकृष्ण वाले दलों की सर्वश्रेष्ठता सिद्ध करने के लिए
तरह तरह के हथकंडे अपनाते हैं, तरह तरह के माया जाल फैलाते हैं। अपनी गद्दी कायम रखने के लिए वे अपने चेलों से दूसरे चेलों के सर फुड़वाते हैं। वे इसे धर्मयुद्ध का पवित्र नाम देते हैं और धर्म प्रचार में शरीर त्याग करने वालों को मुक्ति का प्रलोभन देते हैं। आज धर्म के नाम पर इतना अधर्म हो रहा है कि हैरानी होती है। सोहनलाल द्विवेदी ने युगाधार में ठीक लिखा है, मस्जिद से मंदिर लड़ते हैं, गिरजा से लड़ते बिहार मठ। धर्म अनर्थ कर रहा कितना, करते हैं अधर्म पामर सठ। धर्म के ठेकेदारों के अलावा राजनीतिक दलाल भी सांप्रदायिकता के विष वृक्ष के पालन के लिए कम जिम्मेवार नहीं। कुछ राजनीतिक कभी अल्पसंख्यकों को उकसाकर, कभी बहुसंख्यकों की पीठ ठोककर दोनों धर्मों जातियों के लोगों को आपस में लड़ाकर अपनी नेतागिरी बरकरार रखना चाहते हैं। उन्हें राष्ट्रहित का जरा भी ख्याल नहीं होता। वे तो सांप्रदायिकता की आग में हाथ सेक कर मजा लेना चाहते हैं। कुछ नेताओं को इसी बहाने अपने को अल्पसंख्यकों का रहनुमा साबित करने का मौका मिल जाता है और उनके लिए चुनाव युद्ध में भी विजयी होना आवश्यक हो जाता है। इसके अतिरिक्त समाज में कुछ ऐसे विकृत तत्व होते हैं, गुंडे बदमाश होते हैं, जो किसी के सीने में छुरा भोंक कर हिंदू मुस्लिम दंगे का रूप देना चाहते हैं, जिससे कि उन्हें लूटने खसोटने का अवसर आसानी से मिल जाए। सांप्रदायिकता की इस महामारी को दूर करने के लिए कई उपाय हो सकते हैं। सबसे प्रथम तो हमें धर्म के मूल रहस्य को समझना होगा। हमें व्यापक मानव धर्म में विश्वास रखना होगा। हमें नई आध्यात्मिक दृष्टि विकसित करनी होगी। महर्षि अरविंद ने अपने सांप्रदायिकता विहीन अध्यात्मवादी चिंतन को अपनी पुस्तक द ह्यूमन साइकिल में इस प्रकार व्यक्त किया है, धार्मिकता मनुष्य की आत्मा में ईश्वरीय राज्य का नाम है, किसी पंडा पोप या मुल्ला की सल्तनत का नहीं। वे फिर कहते हैं, धार्मिक संप्रदायों के झगड़े उन बर्तनों के झगड़ों के समान है जिनमें हर एक यही कहता है कि अमरता देने वाला भारत से खुशी में बना है। हम बर्तनों के पीछे क्यों लड़ें, हमें सुधार चाहिए, चाहे वह किसी बर्तन में। सांप्रदायिकता के इस उपचार के लिए साहित्य और संगीत का योगदान भी कम महत्वपूर्ण नहीं होगा। जिस हिंदू मुस्लिम ऐक्य का उद्घोष कबीर, रहीम, रखान, ताज, रविंद्रनाथ, यशपाल, राही मासूम रजा आदि ने किया, जिसके प्रेम के गीत महान संगीतकार तानसेन और मशहूर कव्वाल हबीबुल्लाह गाते रहे, उसी के जल प्रवाह में भारतीय जीवन को पूरी तरह नहला देने की जरूरत है, ताकि सांप्रदायिकता की कीटाणु मिश्रित मैल धुल जाए। सरकार सांप्रदायिकता के बीज बोने वाली शिक्षण संस्थाओं, राजनीतिक संगठनों, प्रकाशनों और पत्रों पर रोक ही न लगाए, वरन उनसे संबद्ध व्यक्तियों को दंडित भी करे। कुछ साल पहले भारत सरकार ने 19 दैनिक तथा 5 नियतकालिकों को सांप्रदायिक होने के कारण विज्ञापन देना बंद कर दिया था। प्यार की ऐसी हल्की चपत से ये दोषी मानने वाले नहीं। भारतवर्ष के प्रत्येक हिंदू और मुसलमान के मन में यह भाव बैठा देना पड़ेगा कि हिंदुस्तान सभी का है। सभी हिंदुस्तानी एक ही माता की कोख से जन्मी संतान है। जो केवल हिंदू राज्य या मध्यकालीन मुगलिया सल्तनत का स्वप्न देखते हैं, वे महान अपराधी हैं। वह समय कितना सुहाना मालूम पड़ता है जब हिंदू मुसलमान के ताजिए से कंधा लगाए दौड़ते हैं, फकीरों की दरगाह पर मन्नतें मांगते हैं तथा मुसलमान सुहाग की चूड़ियाँ बेचते हैं, शहनाई बजाते हैं और विवाह के जोड़े में सजाकर हिंदू दूल्हे को विवाह के लिए भेजते हैं। हिंदू मुसलमान यदि दूध में शक्कर की तरह घुल मिल पाएँ तो हमारा राष्ट्रीय जीवन प्रफुल्लित पुष्पित हो जाए। इसे कभी न भूलें। इसी मुल्क में हुए और हम यही रहेंगे आगे भी। लड़ मर कर सह चुके बहुत क्या और सहेंगे आगे भी। अब मत भोगो अपने हाथों, अरे बहुत तुमने भोगा। हिंदू मुसलमान दोनों का यह संयुक्त राष्ट्र हो। सियाराम शरण गुप्त। जय हिंद। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।